विकास के बारे में पूछा है। ना कोई विकास। आप देखिए आज बारिश हुई, चारों तरफ एकदम कादो कादो है, ये क्या विकास है? जब लोगों से मिलते हैं तो क्या रुझान आती है, मतलब कि रिप्लाई क्या आता है? बहुत अच्छा रिप्लाई आता है, लोग काफी खुश हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि अगर आप इस बार चुनाव नहीं लड़ते तो हमारा विकल्प वोटा रहता, हम नोटा को वोट देते। अच्छा किए कि आप आ गए चुनाव में और इंशाल्लाह आप जीत जाइएगा। जी जाइएगा, बिल्कुल जैसा लोगों का रुझान है कि एकदम जीतेंगे, चाहे कम मार्जिन से ही जीते लेकिन जीत जाएंगे, वो ऐसा लग रहा है। महागठबंधन वाले ने हमारे साथ कहाँ न्याय किया? हम लोग हमेशा महागठबंधन को वोट करते आए हैं, हमारे घर परिवार के सारा लोग हमेशा करते हैं, लेकिन महागठबंधन वालों ने यहाँ देखिए क्या किया। सीट किनको दिया? जिनकी 2% आबादी है, मुकेश सहनी जी की, वो बाबू साहब को बनना है मुख्यमंत्री, और हम लोग क्या करेंगे? हमारा कोई अधिकार नहीं है क्या? जब वो बन सकते हैं 2% लेके, तो हमारे तो इतने वोटर हैं, हमारे इतने लोग हैं। और जय हिंद दोस्तों, मैं हाफिज अशरफ और इस वक्त आप देख रहे हैं पीपल ऑफ इंडिया न्यूज़। दोस्तों अभी इस वक्त बिहार चुनाव आपको पता है घमासान है, हर तरफ हर प्रत्याशी अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं। खास करके मैं बात करूंगा अररिया जिला के सिकटी विधानसभा क्षेत्र, जो आप सबों को पता होगा लगातार यहाँ पर बीजेपी मंडल, जिनका नाम बच्चा बच्चा लोग जानते हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, वो कई बार 2 टर्म से भी विधायक प्रेजेंट हैं और कई बार वो अररिया से भी रह चुके हैं। अभी एक तरफ विजय मंडल है और भी कई बड़े बड़े पार्टी हैं जो महागठबंधन के इस वक्त मुकेश सहनी जी का पार्टी से चुनाव नया चेहरा उभर के आए हैं। इन सबों से हटकर मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास आज आया हूं, हमारे खास करके एक अजीत अंजुम जी पत्रकार हैं, जिन्होंने बिहार के सबसे ज़्यादा गरीब जो कैंडिडेट हैं उनको दिखाया था। कि उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि एक ऐसे व्यक्ति के पास मैं आज आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश के पार्टी है पीस पार्टी, इस पार्टी से इन्होंने आज अपना किस्मत को आजमाने की प्रयास और कोशिश किया है। बात करने की प्रयास करेंगे, इसका मैनिफेस्टो क्या है, क्या रीज़न है चुनाव में ये खड़े हुए हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सिकटी के विधानसभा के बारे में, क्या करना चाहते हैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लिए। बने रहे हमारे साथ में, आपको अपडेट कराते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद जी। तो बताएं आप कि सिकटी विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव आपने लड़ने का क्यों काम किया या प्रयास किया, कोशिश किया? देखिए मेरा उम्र 34-35 साल है, 15 साल की उम्र से हमको सब कुछ का ज्ञान है। तो हम 2005 से देख रहे हैं कि यहाँ वही आदमी जीतते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है बिहार सरकार में। पहले बार 2005 से जितने भी आगे विधायक बने हैं जी, उन सबों की उन्हीं की सरकार रही है बिहार में। इसके बावजूद जो है हमारा सिकटी पिछड़ा हुआ है। ये आपको रोड घाट सही नहीं है, पुल नहीं है, नदी कटाव कर रहा है, बाढ़ का समस्या है, बहुत तरीके की समस्या है। तो हम सोचे और अपने समाज में हम लोगों ने बात की, लोगों ने हम लोग बैठक किए कि इन लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो हमने समझा इस बात को कि इन लोग नामदार लोग हैं, ये लोग सिर्फ सत्ता के मलाई खाते हैं, पटना में बैठे रहते हैं। तो क्यों ना हम एक गरीब लोग हैं, युवा हैं, इच्छा शक्ति है, काम करने का दिल में हौसला है, तो हम चुनाव मैदान में आते हैं और इंशाल्लाह हम जीत जाएंगे। और जीतने के बाद फिर अपने विकास का काम करेंगे। हमको अपना निजी स्वार्थ कुछ लालच नहीं है, हम जनता का सेवा करने के भावना से चुनाव मैदान में आए हैं। नहीं, आपको लगता है पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा? देखिए अच्छे लोग वो हमेशा लोग पसंद करते हैं, और हम आपको पता है एक पिछड़े समाज से आते हैं, दबे कुचले परिवार के लोग हैं, तो लोग हमें समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हमेशा हम लोगों के मिल सकेंगे, लोग हमसे मिल सकेंगे, लोगों का हम सेवा कर पाएंगे। लोगों का बीच में ये भावना बना हुआ है, लोगों के बीच में चर्चा इस बात की चल रही है कि बड़े लोगों को बनाते हैं, वो लोग ना कभी देखने आते हैं, ना हम उनसे मिल पाते हैं, ना कोई काम हो पाता है। हम अगर चुनाव जीतेंगे, आपके माध्यम से अपने सिकटी विधानसभा के माननीय जितने भी मतदातागण हैं, सबसे हम अपील करते हैं कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम आपके बीच में रहेंगे, जब आप चाहें, जहां चाहें वहां बुलाएंगे, वहां जाएंगे। चुनाव सिकटी विधानसभा क्षेत्र से, अररिया जिला में सिकटी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक काफ़ी बॉर्डर एरिया भी है ये। तो आपने पीस पार्टी से ही क्यों, आप निर्दलीय भी आ सकते थे, या बहुत बड़े बड़े पार्टी हैं, आरजेडी हैं, बहुत सारे हैं, उसमें देखते, या फिर निर्दलीय लड़ जाते आप? आपने उत्तर प्रदेश की पार्टी जो पीस पार्टी के यहाँ पे बुनियाद नहीं है, कोई जानते भी नहीं है इनको, इन्हीं पार्टी को आपने चयनित करने का क्यों काम किया? देखिए चुनाव जितना भी लोग लड़ रहे हैं और जो भी नेशनल यहाँ पार्टियाँ हैं, सब में बड़े लोगों का बोलबाला है, धन बल का प्रयोग से सब कुछ होता है।
और हम एक पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम लोगों को ये लोग कहाँ टिकट देंगे। ये लोग नामदार लोगों को टिकट देते हैं और जीत के फिर जनता का शोषण करते हैं। एक एक आदमी टिकट लेने में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, फिर चुनाव लड़ने में काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, बाद में वो पैसा वो जनता से ही वसूलते हैं। और हम ऐसा काम करते हैं कि हम एक ऐसे पार्टी को चुने जो हमें पार्टी के टिकट लेने में ना कुछ लगा और ना हमें चुनाव लड़ने में कुछ लगेगा। और ये पार्टी के विचारधारा बहुत ही अच्छा है, लोगों तक इनको पहुंचाना है, लोगों के को इसके बारे में हमें बताना है। जब लोग जानेंगे कि पीस पार्टी का विचारधारा क्या है, इसकी भी ज़मीन मजबूत बनेगी इंशाल्लाह बिहार में। और खास करके सिक्टी में तो आपको इसी चुनाव में देखिएगा कितनी मजबूत ज़मीन बन जाएगी पीस पार्टी की। पीस पार्टी की तो खाता भी खुलने जा रही है सिक्टी विधानसभा में। दर्शकों को ये बताएं, हमारे सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रेजेंट विधायक है उन्होंने कुछ क्या काम किया है, क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है, इनके बारे में बताएं आप। देखिए, वो एक नामदार लोग हैं और बड़े पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्हीं के नाम की वजह से वो जीतते आ रहे हैं और उनको पूरा उम्मीद है कि हमें विकास करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो मोदी जी, नीतीश कुमार और अपने नाम पे ही जीत जाएंगे। इसलिए ना वो विकास करते हैं, ना लोगों से मिलते जुलते हैं, ना लोगों के बीच में कभी आते जाते हैं। आपदा प्रबंधक मंत्री हैं हमारे विधायक, तो आज सिक्टी का तो ऐसा व्यवस्था कर देते कि ज़िंदगी में कभी बाढ़ ना आती है। उनके पास इतना पावर है, इतना शक्ति है, इतना उनके पास व्यवस्था है, लेकिन करना नहीं चाहते हैं ना। केंद्र में सरकार उन्हीं की है, अगर वो चाहते तो कुछ से कुछ कर देते। मुंबई से भी खूबसूरत सिटी को बना सकते थे, लेकिन उनमें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि हमको अपना बैठे रहना है, चुनाव आएगा, नॉमिनेशन देंगे, हम चुनाव जीतेंगे पार्टी के नाम पर, बस यही उनकी कहानी है। और क्या बोलेंगे उसके बारे में। तो आपके हिसाब से सिक्टी विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास नहीं हुआ है? बिल्कुल कुछ नहीं विकास है। हम तो क्या, आप जाइए लोगों से पूछिए, कहीं कोई विकास नज़र आ रहा है क्या, कुछ दिख रहा है? और खुद कुछ दिन पहले हमने एक मोबाइल में देखा कि हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमें उजरा चमन मिला था सिक्टी। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि वो उजरा चमन जो आपको मिला था, तो आपसे भी पहले आप ही के पार्टी के विधायक थे, आप क्या उनको कोस रहे हैं? किनको कोस रहे हैं आप? हम तो 2005 से देख रहे हैं कि आप ही की पार्टी की सरकार है, आप ही की पार्टी के यहाँ विधायक है, तब आपका ये हाल है। आगे आपके बारे में क्या बोलना है? सबसे बड़ी मुद्दा है जो आम आदमी जिससे शोषण हो रहा है वो भ्रष्टाचार है। बिना रिश्वत का कहीं कोई काम नहीं हो पाता है। दूसरी बात, हॉस्पिटल सरकारी बढ़िया नहीं है। अगर हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था हो तो प्राइवेट में इतना ज़्यादा लोगों का लूटताज नहीं होता। नुक्कड़ सभा 1-2 दिन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता गुलाम सरवर साहब आएंगे, वो आपको हर जगह नुक्कड़ सभा करेंगे। जहाँ तक बड़ी सभा की बात रही तो वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसलिए नहीं करेंगे कि हम आज जो खर्च करेंगे तो कल होकर हम जीत के फिर वो पैसा कहाँ से पूर्ति करेंगे? हमारे पास तो है नहीं, हम तो खर्च करेंगे। जब खर्च करेंगे तो कल होकर फिर हमको भी भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, तो फिर हमें चुनाव लड़ने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर जब हम उसी के विचारधारा पे चलने लगेंगे, लूट के लाएंगे और कूट के खर्च करेंगे, तो फिर हमें क्या फ़ायदा होगा? ऐसा हम कोई काम नहीं करना चाहते हैं। हम कोई बड़ी सभा नहीं करेंगे, हम कोई और ताम झाम खर्च वर्च नहीं करेंगे। सिंपल तरीक़ा से हम आपके माध्यम से लोगों को बता देना चाहते हैं कि आप लोग ऐसा विधायक चुनिए जो आपका सेवा करे, और सेवक चुनिए। हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि विधायक नहीं बनना चाहते, हम सेवक बनना चाहते हैं, और सेवा करने का मौका दीजिए। ये नामदार लोग हैं, आज बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, करोड़ों खर्च कर रहे हैं, तो इसका पेमेंट वो पे कहाँ से करते हैं? आखिर तो जनता के ही कमाते हैं, जनता से ही चूसते हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कल होकर हमें कोई ऐसा गलत काम करना पड़े। हम एकदम सिंपल तरीक़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर लोगों से जाके मिल रहे हैं। हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, वो भी लोगों से जा के मिल रहे हैं। जहाँ जो लोग हैं, हर जगह हमारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को खबर है, दोस्तों को खबर है, वो सब एक दूसरे से जाके बातें कर रहे हैं कि इस बार सिक्टी विधानसभा में विधायक नहीं, सेवक चुनिए और सेवा करने का मौका दीजिए। लोगों से अपील करना हम ये चाहते हैं कि आप हमेशा 2005 से देख रहे हैं कि नामदार लोग जीतते जा रहे हैं। इस बार एक सेवक को, एक गरीब को मौका दीजिए। गरीब का काम गरीब ही आएगा, और इंशाअल्लाह अगर हम जीत जाते हैं तो हम आप सबके बीच रहेंगे, आपका हर सुख दुख में काम आएंगे, आपका हर सेवा करेंगे जो हमसे हो पाएगा। हम आपसे वादा करते हैं कि औरों की तरह हम पटना में बैठे नहीं रहेंगे, जब ज़रूरत होगा तभी जाएंगे, इसके बीच में आपके बीच रहेंगे और आपका ही सेवा करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, और समझने वाली भी ये भी बात है कि जो इंसान मुखिया रहता है और वो MLA का चुनाव लड़ता है, तो इसका मतलब है कि मुखिया बन के वो कितना पैसा कमाया होगा कि वो विधानसभा चुनाव लड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार तो वहीं से वो शुरू कर दिया।